नमस्कार। कभी सोचा है कि रेडियो स्टेशन कैसे चलते हैं, या वाईफाई कैसे काम करता है, या फिर हमारे घरों में जो बिजली आती है वो कैसे काम करती है? इन सब के पीछे ना एक ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, आवृत्ति, जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो चलिए आज इसी अदृश्य शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है? फ्रीक्वेंसी का सीधा सा मतलब है कि कोई चीज कितनी तेजी से दोहराई जा रही है। ये हमारे दिल की धड़कन भी हो सकती है, या गिटार का कोई तार। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कोई चीज कितनी तेजी से रिपीट हो रही है। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, आवृत्ति का एक परिचय। समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो अगर साइंटिफिकली देखें तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में कोई घटना या कोई तरंग कितनी बार रिपीट होती है। यहां सबसे जरूरी चीज है एक सेकंड का टाइम फ्रेम। बस ये गिनना है कि एक सेकंड के अंदर वो चीज कितनी बार हुई। अच्छा, अब इसे नापते कैसे हैं? इसके लिए एक यूनिट है हर्ट्ज, जिसे हम HZ लिखते हैं, और ये बहुत ही सिंपल है। एक हर्ट्ज का मतलब है एक सेकंड में सिर्फ एक बार दोहराओ, या एक साइकिल। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक पेंडुलम है, वो एक तरफ गया और फिर वापस अपनी जगह पर आया, और ये पूरा चक्कर अगर ठीक एक सेकंड में हो जाए तो बस यही है 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो फंडा बहुत क्लियर है। अगर कंपन तेज हैं, मतलब एक सेकंड में कई बार हो रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे हाई फ्रीक्वेंसी। और अगर कंपन धीरे धीरे हो रहे हैं, एक सेकंड में कम बार, तो वो हुई लो फ्रीक्वेंसी। सिंपल। अच्छा, तो अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, दुनिया को मापना। चलिए देखते हैं कि हमारी रोज की जिंदगी में फ्रीक्वेंसी कहां कहां देखने को मिलती है। घर में जो बिजली आती है, कभी सोचा है वो कैसे काम करती है? भारत में जो एसी करंट है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि करंट एक सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन बदलता है। 50 बार। ये इतना तेज होता है कि हमें महसूस तक नहीं होता, लेकिन हमारे सारे के सारे अप्लायंसेस इसी पर चलते हैं। अब बिजली से हटकर जरा आवाज के बारे में सोचते हैं। हम जो कुछ भी सुनते हैं वो असल में अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हवा का कंपन ही तो है। हम इंसान जो हैं वो 20 हर्ट्ज की एकदम गहरी बेस वाली आवाज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की बहुत ही तीखी सीटी जैसी आवाज तक सुन सकते हैं। तो देखा, फ्रीक्वेंसी कितनी कमाल की चीज है। ये सिर्फ ध्वनि या बिजली तक ही सीमित नहीं है। ये प्रकाश की तरंगें, रेडियो सिग्नल, सब कुछ मापती है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये उस अदृश्य दुनिया की भाषा है जो हमारे चारों ओर है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, छिपा हुआ संबंध। यहां हम इस माप के पीछे का प्रिंसिपल समझेंगे। यह एक बहुत ही मजेदार रिश्ता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच। टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल को पूरा करने में कितना समय लगता है। ये दोनों ना एक दूसरे के ठीक उल्टे हैं। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो साइकिल पूरा होने में टाइम कम लगेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो बिल्कुल सही, टाइम ज्यादा लगेगा। और ये छोटा सा इक्वेशन है ना, F = 1/T, ये इसी रिश्ते को दिखाता है। F मतलब फ्रीक्वेंसी और T मतलब टाइम पीरियड। ये दिखाता है कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। कितना छोटा सा, लेकिन नेचर का कितना फंडामेंटल नियम है ये। तो चलिए इसे एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, ठीक अभी हमारे चारों तरफ कौन कौन सी अदृश्य फ्रीक्वेंसी काम कर रही हैं? वाईफाई के सिग्नल्स, मोबाइल फोन के नेटवर्क्स, रेडियो स्टेशन। अरे, जिस स्क्रीन पर यह सब देखा जा रहा है उससे निकलने वाली रोशनी भी, ये सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है। फ्रीक्वेंसी ही वो छिपी हुई लय है जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चला रही है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।